हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा के माध्यम से आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं। सोशियोलॉजी जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है, इसकी तीसरी यूनिट हम पढ़ रहे हैं। पहली और दूसरी पूरी तरह पढ़ चुके हैं, लगभग तीसरी भी जल्दी समाप्त हो जाएगी। आज हम ग्रामीण समाज में परिवर्तन के जो रुझान हैं, अर्थात ग्रामीण समाज में जो बदलाव हैं, उनकी बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम सिलेबस पर आ जाते हैं। यहाँ ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे दिया हुआ है एक टॉपिक, और इसमें महत्वपूर्ण विषय जो है वो ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान या बदलाव को संदर्भित किया गया है। इसका सीधा अर्थ मैं समाजशास्त्री परिभाषा में बताऊं तो होगा कि ग्रामीण समाज में परिवर्तन, ग्रामीण समाज में हमें परिवर्तन को पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान, क्योंकि इसका जो बदलाव शब्द है उसके लिए एक सामान्य या साधारण हिंदी भाषा में उपयोग किया जाने वाला शब्द है परिवर्तन। और परिवर्तन का मतलब होता है किसी भी चीज का या किसी भी चीज के स्वरूप में, संरचना में, कार्यों में, स्वरूप में, संरचना में, कार्यों में परिवर्तन या बदलाव हो जाना से उस चीज में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर मेरे परिवर्तन की बात करें तो मेरे शरीर के आकार में, मेरे बोलने के तरीके में, मेरे मानसिकता में, मेरे स्वरूप में परिवर्तन है मेरा परिवर्तन। इसी प्रकार समाज के कार्यों, संरचनाओं, स्वरूपों में परिवर्तन या समाज के विभिन्न आयामों में परिवर्तन ही समाज में परिवर्तन को दर्शाता है। क्या होता है, देखिए, प्रकृति के नियमानुसार परिवर्तन आवश्यकता है, समय के साथ अपने आप परिवर्तन होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने परिवर्तन को संदर्भित किया कि परिवर्तन इस प्रकृति का सबसे पहला नियम है। समाज भी प्रकृति का ही एक अंग है, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन अनिवार्य है तो समाज भी तो प्रकृति का ही एक अंग है। अतः सामाजिक परिवर्तन जो है होना स्वाभाविक है, अर्थात होगा ही होगा। भारतीय ग्रामीण समाज है या भारतीय ग्रामीण जो समाज है उसके रूप और आकार में धीरे धीरे परिवर्तन होते जा रहा है। इस परिवर्तन का जो प्रभाव है वो नगरीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, अनेक कारण हो सकते हैं। उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मूलतः परिवर्तन कहाँ आ रहा है वो हम देखें तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ ले कि समाज में परिवर्तन के रुझान इस शब्द का क्या अर्थ है, इस भाव का, या जो जब समाजशास्त्र में इस टर्मिनोलॉजी को पूछा जाएगा कि परिवर्तन के रुझान क्या है तो आप वहां क्या लिखेंगे, समाज में परिवर्तन काल के साथ आया। अतः सामाजिक परिवर्तन का अर्थ किसी एक निश्चित कालावधि में सामाजिक परिघटनाओं में अंतर या सामाजिक परिघटनाओं में परिवर्तन को ही प्रदर्शित करता है। इस पॉइंट को मतलब समझ लीजिए। समाज में परिवर्तन के रुझान का आशय है या अर्थ है, इस अर्थ को समझिए कि समाज के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, विभिन्न अंग, संगठन, समूह, उद्देश्यों, कार्यों, संरचना और स्वरूप में आए परिवर्तन या आए परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन के रुझान कहा जाता है। अगर आपसे ये टर्म पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है सामाजिक परिवर्तन के रुझान, तो आप कहेंगे कि समाज के विभिन्न अंगों, संगठनों, समूहों, उद्देश्यों, कार्यों, संरचनाओं, स्वरूप आदि में आए परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन के रुझान कहते हैं या परिवर्तन के रुझान के रूप में जाना जाता है। हम समाजशास्त्रियों द्वारा इसकी जो परिभाषा दी गई है सामाजिक परिवर्तन की, उसको देख लेते हैं। गिन्सबर्ग नाम के एक समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं यह सामाजिक संरचना अर्थात समाज के आकार, उसके अंगों की रचना, संतुलन या संगठन के प्रकार में परिवर्तन को दर्शाता है, या परिवर्तन को ही हम सामाजिक बदलाव या सामाजिक बदलाव का रुझान कहते हैं। तो गिन्सबर्ग जो है बहुत अच्छे समाजशास्त्री हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी। इस परिभाषा को आप लोग याद रखेंगे। गिन्सबर्ग क्या कह रहे हैं, गिन्सबर्ग कहते हैं
कि यह सामाजिक संरचना अर्थात समाज के आकार, उसके अंगों की रचना, संतुलन या संगठन के प्रकार में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। आपको ये परिभाषा याद रखनी है। ऐसे ही एक और समाजशास्त्री हैं मैकाइवर और पेज, बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज। क्या कहते हैं? समाजशास्त्री के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध समाज के संबंध में सामाजिक संबंधों से है। अर्थात मैकाइवर और पेज कह रहे हैं कि समाज तो सामाजिक संबंधों से मिलकर बना हुआ है। देखिए, कोई भी समाज कैसे है या समाज की परिभाषा क्या है? सामाजिक संबंधों को ही वो सामाजिक समाज कहते हैं या समाज की परिभाषा में मूल विषय वस्तु मानते हैं। तो क्योंकि सामाजिक संबंधों से समाज का अर्थ है, अतः केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार मैकाय और पेज ने उसकी एक संकुचित परिभाषा देने का प्रयास किया कि भाई, क्योंकि समाज का अर्थ, समाज क्या है? समाज है सामाजिक संबंधों का जाल। आपको याद होगा मैकाइवर और पेज ने समाज की परिभाषा क्या दी है? सामाजिक संबंधों के जाल को ही हम समाज कहते हैं। तो अगर सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं तो संबंधों में आए परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इतनी सरल तरीके से इसे डिफाइन कर दिया इन्होंने। और आगे बढ़ते हैं, एक और समाजशास्त्री है एम रोज। इन्होंने क्या कहा? समाज या समाज के मुख्य उपवर्गों द्वारा समाज के अर्थ और मूल्यों के संशोधन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इनका सोचना, इनका कहना अलग तरीके का है कि भैया समाज के मूल्यों और समाज के अर्थों, इन दोनों में आए हुए परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ओवरऑल इन सारी परिभाषाओं का अर्थ क्या है कि समाज के कार्यों, उद्देश्यों, संरचनाओं, स्वरूप, संगठनों, समूहों आदि में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। अब ये जो परिवर्तन है ये किन किन स्वरूप में दिखाई देता है? आप लोगों को ये इन रूपों में दिखाई देगा। किन रूपों में दिखाई देगा? आपको सामाजिक जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। ग्रामीण समाज में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं? अगर मुझसे ये पूछा जाए कि ग्रामीण समाज में बदलाव के क्या क्या रुझान है, तो मैं या तो सीधे तरीके से बोल दूं कि आजकल का जीवन भौतिकवादी जीवन हो गया है, आध्यात्म में वैसे विश्वास उठता जा रहा है, समाज है ना भाग्यवादिता के स्थान पर तर्कवादिता की ओर बढ़ रहा है, समाज जो है वो नैतिक मूल्यों के पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में वन लाइनर फॉर्मेट में आंसर कर दूं, या फिर मुझे अगर इसे स्पेसिफाई ढंग से समझाना हो तो मैं इसे सामाजिक जीवन में परिवर्तन, विवाह संबंधित परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, धार्मिक जीवन में परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, शिक्षा संबंधित परिवर्तन, इस रूप में बांट सकता हूं। हो सकता है कि इस टॉपिक से एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाए, ग्रामीण समाज में सामाजिक जीवन में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यहां से एक एक प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। ग्रामीण समाज में सामाजिक जीवन में आए परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण समाज में विवाह संबंधित आए परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण समाज में आए आर्थिक परिवर्तनों को या आर्थिक परिवर्तन के रुझानों को स्पष्ट कीजिए। ऐसे आपसे 5-6 प्रश्न यहां से बन सकते हैं, क्योंकि मूल टॉपिक यही है। हमने जो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ परिभाषा समझ लिया वो एक्स्ट्रा में है, तो मूल टॉपिक इसी को मानना है, आप इसी को रटिएगा। ग्रामीण समाज में पहला जो सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया उसे भी हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला पारिवारिक जीवन में परिवर्तन और दूसरा विवाह के जीवन में या विवाह के स्वरूप में परिवर्तन। अब यहां देखिएगा ध्यान से, परंपरागत कार्यों में परिवर्तन आ गया है। किसके? परिवार के। पहले परंपरागत रूप से परिवार का काम होता था बच्चों का सामाजिकरण करना। बच्चों के क्या करना? बच्चों का सामाजिकरण करना। लेकिन अब परिवार जो है वो केवल उनकी आर्थिक जरूरत पूरी करने का साधन रह गया है। व्यक्ति पर पारिवारिक नियंत्रण कम होता जा रहा है। देख ही रहे हैं हम, पहले के लोग अरेंज मैरिज करते थे, आजकल के लोग लव मैरिज करते। क्यों? क्योंकि पहले परिवार का नियंत्रण बच्चों पर बहुत था, अब नियंत्रण नहीं रहा, कम रहा। वृद्धजनों के लिए श्रद्धा एवं सम्मान में भी कमी आई है। हम देख ही रहे हैं इसमें कमी आई है। वर्तमान समय में परिवार ना तो उत्पादन की इकाई है और ना ही मनोरंजन का केंद्र है। पहले या आज से 100 साल पूर्व घर ही बच्चों के एंटरटेनमेंट का साधन होता था। दादी रात को कहानियां सुनाया करती थी। आज कोई दादी कहानी नहीं सुनाती, क्योंकि दादी को भी कहानी नहीं आती है और दादी मोबाइल में बिजी भी है।
दूसरा रीजन, पहले परिवार जो था वो परिवार जो था उत्पादन का केंद्र था। परिवार ही असली में खेती के माध्यम से या अन्य माध्यमों से चीजों का उत्पादन करता था। अब वो औद्योगिक उत्पादन का दौर है। संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है और संयुक्त परिवार का स्थान एकल परिवार। और अब देखिए, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? जिसमें मम्मी पापा दादा दादी उनके बच्चे 2-3 और उनके भी बच्चे, ऐसे 8-10 लोग रहते हो। उससे हम बदल गए एकल परिवार में, अर्थात मम्मी पापा और उनके बच्चे। और अब हम उसके बाद भी नाभिक परिवार की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें मम्मी पापा और उनका केवल एक बच्चा शामिल होता है। तो जो सामाजिक परिवार का स्वरूप है, पहले संयुक्त परिवार था, फिर वो संयुक्त परिवार का स्वरूप बदला और हम आ गए एकल परिवार में, और अब हम नाभिकीय परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सब सामाजिक जीवन में आए परिवर्तन है। ऐसे अगर हम विवाह संबंधित परिवर्तन देखें तो वो भी बहुत सारे हुए हैं। क्या क्या परिवर्तन हुआ है? ग्रामों में धीरे धीरे बाल विवाह की प्रथा समाप्त तो होती जा रही है। विधवा विवाह का ग्रामों में प्रचलन हो रहा है। पहले क्या होता था? पहले गांव में बाल विवाह होते थे, अब लेट मैरिज जो है वो बाद में मैरिज या उम्र के बाद मैरिज करने का प्रावधान चल रहा है। पहले विधवा विवाह नहीं होते थे, अब विधवा विवाह होते हैं। पहले नहीं होते थे, अब होते हैं। वर्तमान समय में अब अंतर जाति विवाह बहुत होने लगे हैं। दहेज प्रथा की जो विचारधारा है, पहले दहेज के बिना शादी नहीं होती थी, अब बिना दहेज की शादियां होने लगी हैं। जाति प्रथा का जो स्वरूप था, विवाह में रोल था, वो भी बदल रहा है। ग्रामों में अब मनोरंजन के प्रकारों में परिवर्तन हो रहा है। अब गांवों में भी सिनेमा, टेलीविजन, फिल्म, न्यूज़पेपर आदि चीजें उपलब्ध है। और सबसे बड़ा जो उपलब्धि साधन है वो सोशल मीडिया, जिसने मनुष्य को एक विशेष प्रकार से इंगेज कर दिया है। ऐसे अनेक परिवर्तन सामाजिक जीवन में आ रहे हैं। यहाँ आप जो सोशल साइट्स हैं, जैसे शादी.com है ना, ये .com जो है, इनका उदाहरण भी देख सकते हैं कि अब जो शादियां हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से होने लगी। आप लोगों ने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, कोई एक न्यूज़पेपर का उदाहरण आप वहां डाल सकते हैं। आगे देखते हैं अब आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो भैया, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उनका पहले आज से 100 साल पहले पूरा का पूरा जीवन जो था वो प्रकृति पर निर्भर होता था, और 75-80% लोग जो है वो कृषि संबंधित कार्य या कृषि कार्यों में लगे होते थे। अब क्या हो रहा है? ग्रामीण जीवन के स्तर में परिवर्तन आ रहा है। पहले गांव के लोग गरीब होते थे, अब गांव के लोग अमीर होने लगे, उनकी आय में वृद्धि हो गई है। कृषि प्रणाली में परिवर्तन आ गया है। वर्तमान समय में नवीन कृषि प्रणालियां अर्थात ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि के माध्यम से खेती होती है। कृषक स्वयं कृषि कार्य करता है और उसके लड़के शहरों में रहकर नौकरी और व्यवसाय करते हैं। जैसे नए नए नित्य तरीके के उदाहरण हमें आजकल देखने को मिलते हैं। कृषि में नवीन तकनीकों का बोलबाला हो गया है, जिससे आय में वृद्धि हुई है। सहकारिता के माध्यम से कृषि को बढ़ावा दिया गया है। तो कृषि में अनेक परिवर्तन है। अब यहीं पर आप पशुपालन में परिवर्तन भी देख सकते हैं। पहले हर घर में पशुपालन होता था, अब फार्म हाउस या बड़े व्यवसायिक स्तर पर ही केवल पशुपालन होता है। पहले पशुपालन जो है वो केवल दूध उत्पादन के लिए किया जाता था, अब दूध के साथ मांस उत्पादन, हड्डियां उत्पादन या उनसे अनेक प्रकार के चमड़ी उत्पादन, इनके लिए भी पशुपालन किया जाता है। तो अनेक प्रकार का परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसे ही ग्रामीण समाज में हम धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन देखते हैं। आज से 100 साल पहले गांव के लोगों का जो जीवन था उसका मूल आधार था, क्या था? आधार जो था वो धर्म था। क्या था? धर्म, अर्थात धर्म पर टिका हुआ था वह समाज। लेकिन अब आजकल क्या हो गया है? धर्म का स्थान ले लिया है तर्क ने। किसने ले लिया? तर्क ने या फिर विज्ञान ने। अब गांव के लोग भी विज्ञान के आधार पर काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पहले धर्म द्वारा उनके जीवन संचालित और नियमित होता था, अब उसमें कमी आई है। रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों में भी कमी आ गई है। ग्रामीण जीवन में धर्म का महत्व जो है वो कम हुआ है। ग्रामीण लोग बच्चों के जन्म के अवसर पर, कर्म कांडों में, मृत्यु भोज के अवसर पर बहुत ज्यादा खर्चा या बहुत ज्यादा प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। आपने देखा होगा कि मुंबई जैसे महानगरों में तो अगर कोई, जैसे अभी भी हमारे मध्य प्रदेश या इतना विकसित नहीं हो पाया, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम 13वीं करते हैं, 13वीं के दिन मृत्यु भोज होता है और तब तक घर के सब लोग शोक में रहते हैं। मुंबई जैसे महानगरों में जलाने के लिए जो है वो मशीनों का उपयोग किया जाता है। अब जो शमशान है वो भी
इलेक्ट्रिक रूप से बन गए हैं। वहां मशीनों के माध्यम से इंसान की लाश को जलाया जाता है और केवल 3 दिन का शोक रखा जाता है, और वो शोक भी औपचारिक होता है, कोई बहुत ज्यादा, और चौथे दिन से व्यक्ति अपने काम पे लग जाता है। एक बार मैं मुंबई गया हुआ था, मेरे एक भैया रहते हैं वहां HDFC बैंक में मैनेजर हैं, तो मैंने देखा कि उनके पड़ोस में एक मौत हो गई। वो मौत होने के चौथे 5वें दिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां सब सामान्य था। छठे दिन मुझे पता चला कि यहाँ आज से 5 दिन पहले कोई व्यक्ति मर गया था। तो इतना सामान्य है कि आपको 4 दिन बाद पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कोई मरा था। जबकि गांव में आज भी अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक लगातार शोक होता है, लगभग 1 महीने तक अनेक प्रकार के परहेज या सामाजिक नियमों का पालन किया जाता है। तो ये बहुत सारे परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेंगे। ऐसे ही हम देखें कि राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन आया है। राजनीतिक जीवन में खूब सारा परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? राज्य स्तर पर अपने प्रतिनिधि चुनने में रुचि ले रहे हैं आजकल गांव के लोग, अर्थात गांव का जो जनता है, गांव के जो लोग हैं, वो आजकल अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं, और वो चुनाव में उम्मीदवार भी वैसा ही चुनते हैं। ग्रामीण जनता ने राष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया है। संचार के साधनों जैसे रेडियो, समाचार पत्रों आदि में भी ग्रामीणों ने जागरूकता जो है उसको प्राप्त हुई है। आजकल गांव में भी महिला सरपंच या महिला प्रतिनिधि देखने को मिल जाती है आपको। तो महिला सरपंच या महिला प्रतिनिधि का स्वरूप जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे पंचायत वेब सीरीज में दिखाया गया है। प्रभु जाति का जो पहले होता था, आज से 50 साल पहले सरपंच बनना हो तो ऊंची जाति का व्यक्ति बनता था। अब हमारी जो राजनीति है उसमें ये परिवर्तन आया कि प्रभु जाति का जो प्रभुत्व था वो समाप्त हुआ और अब सबको समान अवसर मिलने लगे हैं। ऐसे अनेक परिवर्तन हमें राजनीतिक क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और परिवर्तन देखते हैं, शिक्षा से संबंधित परिवर्तन देखो। पहले ग्रामीण लोग शिक्षा जो थी वो लिमिटेड लोगों को शिक्षा प्राप्त होती थी, बहुत छोटे जन समूह जो है गांव के लोग शिक्षा प्राप्त नहीं करते थे। अब वर्तमान में गांव के लोग भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हैं और वे भी बहुत ज्यादा शिक्षा पर बल देने लगे हैं। आजकल गांव का बच्चा भी सरकारी नौकरी या बड़े बड़े साइंटिफिक जो काम होते हैं, साइंस या ऐसे स्ट्रीम में रुचि लेने लगा है। आजकल गांव में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को भी बराबर का हिस्सेदारी मिलता है या महिलाओं की हिस्सेदारी में भी वृद्धि हुई है। गांव में भी वही टेक्नोलॉजी या वही जो तकनीक है, या फिर मैं सीधे कहूं CM राइज योजना के माध्यम से गांव में भी डिजिटल स्कूल की पहुंच या इंग्लिश मीडियम स्कूल की पहुंच जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की पहुंच जो है हो गई है। और आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन जो हुआ, हमने देखो बहुत टाइप से ग्रामीण समाज में परिवर्तन को समझा। अभी तक हम समझ चुके हैं कि ग्रामीण समाज में शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आए, राजनीति में क्या बदलाव आए, धार्मिक जीवन में क्या बदलाव आए, सामाजिक जीवन में और आर्थिक जीवन में क्या बदलाव आए। फिर सामाजिक को भी हमने 2 भागों में बांट लिया। यहां से हर एक बात एक प्रश्न बन सकती है। हमें एक पॉइंट और क्लियर हो कि ये जो परिवर्तन आए इनके कारण क्या हैं। तो देखो, कारण बताने का भी वही तरीका होगा। या तो आप 2 तरीके से परिवर्तन के कारणों को बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? पहला तरीका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। पहला आप बता सकते हैं औद्योगिकरण बता सकते हैं। दूसरा आप परिवर्तन बता सकते हैं ग्लोबलाइजेशन बता सकते हैं। तीसरा आप आर्थिक उन्नति बता सकते हैं। चौथा आप इसी परिवर्तन में ही बता सकते हैं शिक्षा और जागरूकता का प्रसार बता सकते हैं। ऐसे अनेक परिवर्तन बता सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत कॉमन स्टाइल हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इस तरीके को फॉलो ना करते हुए इस तरीके से आंसर को प्रिटेंड करें। परिवर्तन के कारणों को पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा अनिवार्य कारण, तीसरा सांस्कृतिक कारण और चौथा यांत्रिक कारण के रूप में विभाजित करें और फिर इनको अच्छे से एक्सप्लेन करें। प्राकृतिक कारण में क्या आएगा? देखिए, पहले जो है वो आपदाएं बहुत आती थी, बाढ़ आ गई, पहले सूखा पड़ता था, पहले आपातकाल आ जाते थे, आपात लग जाता था, ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती थी। अब प्राकृतिक कारण जो है वो ना के बराबर हो गए टेक्नोलॉजी के विकास के कारण, इसलिए गांव में भी तरक्की होने लगी है। अनिवार्य कारण, बहुत सारे समाज, राज्य मतलब देश ने, राष्ट्र ने, इस राष्ट्र ने बहुत सारे कानून बनाए
और उन कानूनों में लिख दिया कि दहेज नहीं लिया जाएगा, इसलिए ग्रामीण समाज में भी परिवर्तन आया। बच्चों की शादी नहीं की जाएगी, तो बच्चों की शादी अर्थात जो भारतीय समाज था, गांव का समाज था, उसमें भी बदलाव आया। तो ऐसे अनिवार्य कारण भी थे। सांस्कृतिक कारण भी है कि आजकल धीरे धीरे व्यक्ति के विश्वास में, उसकी मान्यताओं में, उसकी धारणाओं में अनेक परिवर्तन आ गए हैं, इसलिए समाज में बदलाव हो रहे हैं। और यांत्रिक कारण में आप लिख सकते हैं कि अब धीरे धीरे विज्ञान की प्रगति के कारण, विज्ञान की प्रगति के कारण धीरे धीरे समाज में सामाजिक जो टेक्नोलॉजीज या तकनीकों का विकास हो रहा है, अनेक प्रकार की यांत्रिकी का विकास हो रहा है, जिससे कार्य को आसान बनाया जा रहा है। जैसे अगर ट्रैक्टर ना आता तो शायद हम खेती के स्वरूप को ना बदल पाते, और अगर खेती का स्वरूप ना बदलता तो गांव का जीवन अभी भी वैसा का वैसा, गांव का जीवन अभी भी वही दो बेलों पर टिका रहता या दो बेलों पर निर्भर होता। अगर गांव में मशीनें नहीं आती या मशीनें नहीं पहुंचती तो गांव का जीवन अभी भी परिवर्तित नहीं होता। तो इस तरीके से अनेक परिवर्तनों को आप छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में लिख सकते हैं। आपकी इच्छा है आप कैसे लिखेंगे उसे। मेरा मानना है कि इस तरीके के परिवर्तन, औद्योगिकरण, ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक कारण, शिक्षा और जागरूकता, ऐसे कारण वन लाइनर लिखने से बचें और इस तरीके का आंसर लिखने की कोशिश करें। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। हमेशा आपको सिखाया कि निष्कर्ष लिखते सीखें। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय ग्रामीण समाज अब प्राचीन ग्रामीण समाज की भांति नहीं रह गया है। आज वर्तमान समय में ग्रामीण लोग नगरीय लोगों के से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। यह परिवर्तन इतना अधिक हुआ है कि ग्रामीण समाज को नगरीय समुदाय से भिन्न करना कठिन हो गया है। धीरे धीरे नगरवाद की जो अवधारणा थी, नगरवाद की अवधारणा का प्रसार, नगरवाद की अवधारणा का प्रसार ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, और धीरे धीरे ग्रामीण लोग आत्मा से परिवर्तित होकर शहरी हो गए हैं। भले ही वो गांव में निवास करते हैं, लेकिन उनके सोचने का तरीका, उनके समझने का तरीका, उनके कार्यों का तरीका सब कुछ बदलकर शहरी हो चुका है। इस तरीके की बातें आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। आज हमने एक विशेष टॉपिक को कवर किया, ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान। मूल रूप से आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न किस तरीके के आ सकते हैं। ग्रामीण समाज के आर्थिक जीवन में परिवर्तन के बदलाव पर या परिवर्तन के रुझानों पर प्रकाश डालिए। इस तरीके के छोटे प्रश्न आएंगे यहां से। आप सभी को अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग कमेंट करके मुझे ये मैसेज जरूर देंगे कि हाँ, हमें समझ आ गया है। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं आगे के भविष्य के लिए। जल्द ही पीएससी प्री का नोटिफिकेशन आने वाला है, हम उसके लिए भी तैयारी शुरू कर चुके हैं आंतरिक स्तर पर। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।